कहते हैं इंसान अपने पुण्य और पाप कर्मों का भोग इसी धरती पर भुगतता है। हर कोई कहता है कि अपने सभी कर्मों का भोग इंसान को उसकी मृत्यु के पश्चात मिलता है, जिसमें नेक कार्य उसको स्वर्ग की ओर और बुरे कार्य उसको नरक की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन क्या वाकई स्वर्ग और नरक हैं? क्या वाकई इंसान स्वर्ग तक पहुंच पाता है? आखिर ये स्वर्ग क्या है? कहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई जो आज तक चली आ रही है? ऐसे ही सवालों का जवाब लेकर हाजिर हैं हम, और आज आपको स्वर्ग से जुड़ी हर वो बात बताने वाले हैं जिसके बारे में आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल हेरोइक टेल्स पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। दोस्तों, भगवत गीता में लिखा है कि इंसान को सदैव ही अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उससे मिलने वाले फल पर, क्योंकि अच्छे कर्म सदैव ही नेक के रास्ते पर ले जाते हैं और स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। लेकिन आज भी लोगों के मन में ये दुविधा है कि आखिर स्वर्ग क्या है और इसकी प्राप्ति होना संभव भी है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि मृत्यु के देवता यमराज हैं और वहीं स्वर्ग के देवता इंद्र। यमराज ही मनुष्य की आत्मा को मरने के बाद स्वर्ग या नरक ले जाने का कार्य करते हैं। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि पुण्य कर्म स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं, जिसके बाद हमारी आत्मा सुकून से स्वर्ग की यात्रा पर निकल जाती है और वहां भोग करती है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कैलाश के ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक और पाताल लोक हैं, और ऐसा कहा गया है कि मनुष्य पुण्य कार्य करके स्वर्ग जाकर तब तक निवास करता है जब तक उसकी दूसरी योनि में उसका जन्म नहीं होता। लेकिन अगर कर्म बेहद पुण्य वाले होते हैं तो फिर वह पुण्य आत्मा अनंत काल तक ही स्वर्ग में रहती है, जिसे एक तरीके से मोक्ष का नाम भी दिया जाता है। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि जिस तरह आकाश के पार कहीं स्वर्ग और नरक होने की बात कही जाती है, उसी प्रकार ये भी माना जाता है कि इंसान अपने पाप कर्म हो या पुण्य कर्म, उसके फल इसी धरती पर भोग लेता है। उसके जीवन के कष्ट उसे स्वर्ग और नरक का एहसास दिलाने का कार्य करते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ इस बात की सूचक होती हैं कि व्यक्ति अपने कर्म का फल अब उसे मिल रहा है, और जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम शांति, प्रेम, धैर्य का अनुभव करते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हमें अपने जीवन का एक एक क्षण दुखदायी प्रतीत होने लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे वेदों में भी स्वर्ग को अलग अलग तरह से उल्लेख देखने को मिलता है। ऋच वेद में मनुष्य के शरीर को उसका निवास स्थान बताया गया है। तो यदि आपका शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न है, आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं, तो समझिए आप स्वर्ग में हैं और स्वर्ग का ही भोग कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जब हम मनुष्यों को इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि ही नहीं है कि आखिर स्वर्ग किस जगह पर मौजूद है, फिर भी इसकी इतनी चाह क्यों लोग स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं? इससे जुड़ा एक तथ्य सामने आता है कि स्वर्ग जाने की लालसा मनुष्य को इसलिए है क्योंकि उसने वो जगह कभी नहीं देखी। जैसा कि पुराणों में लेख है कि देवता इंद्र स्वर्ग के स्वामी हैं, जहां हर तरफ प्रसन्नता है, सुख है, आराम है। और ऐसी ही जगह की कल्पना करके मनुष्य भी उस जगह पर मृत्यु के पश्चात जाना चाहता है। इसी कारणवश मनुष्य पूजा करता है, मंदिर बनवाता है, गरीबों को दान देता है, पुण्य कर्म करके कर्मों की तरफ अग्रसर होता है, जिससे कि उसके कर्म ईश्वर के करीब ले जाएं, मोक्ष की तरफ ले जाएं, जिससे स्वर्ग की जगह जैसी प्राप्ति से हो सके। हमारे हिंदू शास्त्र इस बात का उल्लेख भी करते हैं कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो हमारे देश की मिट्टी पर मौजूद है, जिसे हम कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस जगह की वादियाँ, मौसम, पहाड़, नदी सब कुछ इतना मनमोहक है कि व्यक्ति अपनी सभी परेशानियां भूलकर इस जगह पर आकर खो जाता है और उसे परम शांति का अनुभव होने लगता है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो वह परमात्मा के करीब हो
और विष्णु पुराण में साफ साफ इसका उल्लेख करती है कि जिस स्थान पर भी आपको और आपकी आत्मा को यह एहसास हो कि आप परमात्मा के करीब हैं, तो वह स्वर्ग का ही अंश मानी जाती है। इस कारणवश अक्सर हम कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहकर पुकारते हैं। आज के कलयुग के दौर में ये भी माना जाता है कि इंसान अपने कर्मों को इसी धरती पर भोग लेता है और इसी कारणवश हमें कई ऐसे असहनीय दुख का सामना करना पड़ता है जिसकी कल्पना मात्र से ही हम कांप उठते हैं। दोस्तों, पहले सतयुग के दौर में मनुष्य कर्मों का फल स्वर्ग जाकर भोगा करते थे, क्योंकि वह दौर सत्य का था, पुण्य का था, जिसमें जीवन के दौरान भी, जीवन के उपरांत भी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाया करती थी। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। अगर आज आप मंदिर जा रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, गरीबों को दान कर रहे हैं, किंतु आपके कर्म अपने लोगों के प्रति, आसपास के लोगों के प्रति अच्छे नहीं हैं, अगर आप उनका मान सम्मान नहीं करते, उनके हृदय को कष्ट देते हैं या आप अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं, तो यकीन मानिए आप इस धरती पर नर्क का अनुभव करते हैं। इसीलिए आज के दौर में स्वर्ग और नर्क आपके कर्मों के अनुसार आपको जीवन के दौरान ही मिल जाता है। इसीलिए दोस्तों, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि अपने कर्म को पुण्य की तरफ ले जाएं, माता पिता की सेवा करें और अन्य मनुष्यों के हृदय को कष्ट ना पहुंचाएं। यही स्वर्ग का अनुभव देने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। स्वर्ग से जुड़ी आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे ही रोचक तथ्य के साथ। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे परिवार का हिस्सा अवश्य बने। धन्यवाद।